सभी किसान भाइयों और किसान दीदियों को मेरा नमस्कार। चलिए आज हम बात करेंगे खीरे की खेती के बारे में। खीरा किस तरीके से आप खेती करेंगे, किस तरीके से आप ज़मीन की तैयारी करेंगे और जो इसका रोपाई है, निराई गुड़ाई है और इसका जो वैरायटी है, खीरे की वैरायटी मेन होता है, आप कौन सी वैरायटी खीरे का लगा रहे हैं और आपका ज़मीन कैसा है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाला है। तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इसी प्रकार की खेतीबाड़ी संबंधी जानकारी मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा। तो जो खीरा है, इसका जो मूल स्थान है वह भारत ही है। खीरे की खेती भारत में सबसे ज़्यादा किया जाता है और खीरा का प्रयोग जो है कच्चा सलाद और सब्जियों के रूप में किया जाता है। खीरे के बीजों का प्रयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है, जो शरीर और दिमाग के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। खीरे में 96% पानी होता है, जो गर्मी के मौसम में अच्छा होता है और इस पौधे का आकार बड़ा, पत्ते वाले और त्रिकोणीय आकार के होते हैं। इसके फूल पीले रंग के होते हैं। खीरा में विटामिन पाया जाता है, जो बहुत ही अच्छा स्रोत है विटामिन का। खीरे का प्रयोग त्वचा, किडनी और दिल की समस्याओं में किया जाता है। यह एक दवा के रूप में भी आपका काम करता है। तो खीरे की खेती करके किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं। अगर मिट्टी की बात करें तो इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी बहुत ही उत्तम होता है और जिस मिट्टी में पीएच का मान 6 से 7 होना चाहिए। तो इसके लिए आपको अपनी मिट्टी की जांच करानी चाहिए, ताकि आपको पता चल सके मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं और इसके पीएच का मान क्या है। अगर बात करें हम इसके किस्मों की, इसमें से कौन कौन सी किस्में हैं और किसका हम प्रयोग करें खेती के लिए ताकि हमें ज़्यादा उत्पादन मिले, तो इसमें जो मुख्य किस्में हैं जिसमें हम ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि आपका जो है पूसा संयोग यह एक किस्म है। पंत शंकर खीरावन, पंत खीरावन, मालिनी जूही, ये जो किस्में हैं इसमें अच्छा पैदावार आपका मिल जाता है और ये किस्में आपका 50 से 60 दिन में आपका फल देने लगती हैं और उसका हम तुड़ाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से खीरे में हम 10 से 12 तुड़ाई कर सकते हैं और इसका अगर प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो 30 से आपका 32, 40, 42 कुंटल तक का आपका प्रति एकड़ के हिसाब से इसका पैदावार हो जाता है। हर राज्य में अलग अलग किस्मों की बुआई किया जाता है। बुआई से पहले ज़रूरी होता है ज़मीन की तैयारी। आप किस तरीके से ज़मीन की तैयारी करें, तो सबसे पहले आपको अपने खेत को एक बार हैरों से गहरी जुताई करवा देना चाहिए और उसके बाद आपको उसमें 2-3 जुताई आपको देसी हल से या कल्टीवेटर से आपको कर देना चाहिए और फिर आपको फाइनल जुताई करने से पहले उसमें गोबर का सड़ा हुआ खाद आपको 1 एकड़ में 10 से 12 टन अच्छी तरीके से मिला के उसको आप भुरभुरा कर लेना चाहिए। रोटावेटर करके उसको बराबर कर लेना चाहिए। बात करें यहाँ पे हम बिजाई की, कब उसका हम रोपाई करते हैं, तो इसकी बिजाई फरवरी मार्च महीने में की जाती है। जो फासला अगर हम दूरी की बात करें तो 2.5 मीटर चौड़े बेड पर हर जगह 2 बीज बोएं और बीजों के बीच 60 सेंटीमीटर का फैसला रखें। यानी 2.5 मीटर की आपकी लाइन बनाना है, खेत में मेढ़ बनाना है 2.5 मीटर की दूरी पर। 2.5 मीटर की दूरी पर आपको मेढ़ बनाते रहना है और उसी मेढ़ पर आपको 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर, यानी आपका 2 से 3 फुट की दूरी पर आपको 2-2 बीज मेढ़ पे आपको रोप देना है। बीज की गहराई जो रोपेंगे 2 से 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से उसका रोपाई कर सकते हैं। गोलाकार गड्ढे बनाकर आप इसकी रोपाई कर सकते हैं मेड़ पे। जो बीज की मात्रा है, तो आप देखेंगे कि 1 एकड़ खेत के लिए 1 किलोग्राम जो बीज होता है वो पर्याप्त होता है। और रोपाई करने से पहले अगर आप बीज का उपचार कर लें, फंगीसाइड या आप कीटनाशी उपचार भी कर सकते हैं इसका, तो इससे जो है कि जो बीमारियां मृदा जनित या बीज जनित बीमारियां होती हैं वो आपका कम हो जाता है। तो बीज उपचार ज़रूर कर लेना चाहिए। तो बिजाई से पहले बीजों को 2 ग्राम कैप्टान या आपका कार्बेंडाजिम हो जाता है या फिर आपका मैंकोजेब हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इसका बीज उपचार करने के बाद ही इसकी रोपाई आप कर सकते हैं। और खाद की बात करें तो इसमें आपको यूरिया, एसएसपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, इस तरीके से खाद आप इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो खेत की तैयारी के समय अगर आप खेत तैयार कर रहे हैं 1 एकड़, तो उसमें नाइट्रोजन आपको 40 किलो, फास्फोरस 20 किलो, सिंगल फास्फेट 125 किलो, अगर फास्फोरस नहीं है तो
पोटेशियम 20 किलो या म्यूरेट ऑफ पोटाश 35 किलो शुरुआत में खेत की तैयारी के समय खाद के रूप में हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो बाकी आपका यूरिया बचता है वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। खरपतवार नियंत्रण के लिए भी हम इसमें ग्लाइफोसेट 1.6 लीटर को प्रति 150 लीटर पानी में मिलाकर इसको हम स्प्रे कर सकते हैं। और इसमें हमें 10 से 12 सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ती है, क्योंकि यह आपका फरवरी मार्च में लगाया जाता है। तो इसमें नमी बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम बहुत ही सिंपल प्रोसेस फॉलो करके और आसानी से हम खेत की तैयारी करके अपना और इसमें खीरा का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे हमें अच्छा लाभ प्राप्त हो जाता है। 1 एकड़ में आपका 30 से आपका 42 कुंटल तक का इसमें प्रोडक्शन हो जाता है। और इसमें आपको कीटनाशकों का भी ध्यान रखना होता है कि अगर उस पर कोई खीरे पे कीड़े लग रहे हैं तो उसको हम कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करें। और फसल की कटाई आपका 45 से 50 दिन 60 दिन पे आपका फसल की कटाई शुरू हो जाता है, जिसमें आप खीरे अच्छे लंबे और स्वस्थ हो जाएं तो उसको आपकी कटाई आसानी से कर देनी चाहिए, ताकि आप उसका मार्केट में अच्छा रेट प्राप्त कर सकें। तो इस तरीके से आप आसानी से खीरे की खेती करें। और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।